गिव द ज्योमेट्रिक representations ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और फिर इन टू वेरिएबल्स। और इसी तरह से एक इक्वेशन मुझे ये दी गई है, उसको भी मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर फाइंड आउट करके बताना है कि इस इक्वेशन के लिए वन वेरिएबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी और टू वेरिएबल्स में अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ओके, अब सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन का वन वेरिएबल वाला पार्ट उठाते हैं। देखो, वन वेरिएबल मतलब कि इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है y इज इक्वल टू 3। अब चाहे यहाँ पे y हो, चाहे x हो, चाहे z हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, ये मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को मुझे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, सिर्फ एक वेरिएबल को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए सिर्फ हमें नंबर लाइन चाहिए होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक नंबर मिला है और नंबर लाइन के ऊपर नंबर फाइंड आउट करना। तो जैसे ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 3, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई, दिस इज डन। अब हम इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9, विच एम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, -9/2 विच इज इक्वल टू -4.5। तो अब मैं ये नंबर लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और इस नंबर लाइन के ऊपर मुझे -4.5 फाइंड आउट करना है कहाँ पे है। तो -4.5 ये -4 और -5 के बीच में आया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4.5। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब मैंने ये वाला ग्राफ बनाया था तो मैंने लिखा था y इज इक्वल टू 3। जब मैंने ये ग्राफ बनाया मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू -4.5। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये y है ये x है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ये नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नंबर 3 फाइंड आउट किया था, यहाँ हमने नंबर -4.5 फाइंड आउट किया, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो जब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो हम उसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी इन दोनों इक्वेशन की इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई हमारे पास। अब हम टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, टू वेरिएबल्स में सबसे पहले जैसे ये y इज इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए मुझे इसमें एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, 0 इंटू एक्स का मतलब 0, तो 0 को मैं y में ऐड करूँगा तो y रह जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 टाइम्स x, ठीक है। तो मैं y को इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, मैं अपना ये टेबल कंप्लीट कर सकूँ। टेबल कैसे कंप्लीट कर सकूँ कि एक मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए, और ऐसे मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो राइट साइड में अब जैसे यहाँ पे x है, जो वेरिएबल राइट साइड में उसकी वैल्यू पहले 0 डाल लो, फिर 1 डाल लो, फिर 2 डाल लो, चाहे 3 4 5 चाहे 7 8 9 चाहे कुछ भी डालते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू चाहे मैं 0 डालूँ, चाहे मैं 1 डालूँ, चाहे मैं 2 डालूँ, y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहने वाली है, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स है। तो ये टर्म ओवरऑल 0 ही बन जाएगी, x की कोई भी वैल्यू हो। तो मैंने 3 पॉइंट्स फिर भी निकाल लिए, 0 3 1 3 2 3, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको जब मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा तो x0 y3 x0 y3, फिर x1 y3 x1 y3, फिर x2 y3 x2 और ये y3। तो आप देखोगे कि x की कोई भी वैल्यू हो मेरे पास, y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सेस। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इस लाइन की y इज इक्वल टू 3 की इन कार्टेशियन प्लेन, मतलब इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है पैरेलल टू x एक्सेस। देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल है ही नहीं और मैं उसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना चाहता हूँ तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी।
अगर उसमें y वेरिएबल है ही नहीं तो उसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा कार्टेशियन प्लेन में तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2x प्लस 9 प्लस 0 इंटू वाई, ये लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अब ये लिख सकता हूँ से 2x, बाकी सबको मैं उधर ले जाता हूँ तो जो हो जाएगा -9 माइनस 0 टाइम्स वाई, ठीक है। इसको मैं रिटेन कर रहा हूँ 0 टाइम्स वाई को, ताकि मैं इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में लिख सकूँ। मुझे 2 वेरिएबल्स में ये इक्वेशन चाहिए, लेकिन इसको फर्दर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 को भी उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा -9/2 माइनस 0 इंटू वाई बाई 2। थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, से x इज इक्वल टू -4.5 माइनस 0 टाइम्स वाई। इसको मैं 0 नहीं लिख रहा, मैं इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में ही लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब आपने इसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना था ना, तो वो हम यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे हम कर चुके हैं। लेकिन इसको इस फॉर्म में लाने का फ़ायदा क्या है कि मुझे ये जो टेबल बनाना है, इस टेबल को बनाने में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि यहाँ मैं x लिखूँगा, यहाँ y, और फिर मैं इसके 3 पॉइंट्स निकालूंगा। कैसे? राइट साइड में अब मेरे पास क्या है, राइट साइड में वेरिएबल है y, तो मैं y की वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 पुट कर देता हूँ, चाहे 3 4 5 जैसे मैंने पहले बताया कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 1 2 आप पुट करोगे तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना भी आसान होता है। अब यहाँ पे y की वैल्यू चाहे 0 पुट करो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, ये एक्चुअली है तो 0 ही, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू रहेगी तो हमेशा -4.5 ही, तो ये -4.5 -4.5 -4.5, कोई भी y की वैल्यू x यही रहेगा। तो अब ये जो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास इसकी सॉल्यूशंस आ गई, ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको अगर मैं अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में, तो ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, तो -4.5 और 0, x की वैल्यू -4.5, ये -4 और -5 के बीच में, y 0 इसी लाइन पे हो गया। फिर x की वैल्यू -4.5 y 1, तो -4.5 और y 1 यानी कि यहाँ आ गया। फिर y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ गई, लेकिन x की वैल्यू -4.5 ही रहेगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन सिर्फ x वेरिएबल में हो और उसका आपको ग्राफ बनाना है इन 2 वेरिएबल्स, तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ y वेरिएबल हो और उसको आपको 2 वेरिएबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, तो उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.